अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज we teach not only for selection but also beyond it. So see you in internal classes. Thank you. Today's banking news, there is a MOU between NHA and ESIC, and when it comes to MOU in CBO exam they ask very often. MOU के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, IBPS के जितने भी एग्जाम होते हैं MOU रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ESI स्कीम विथ ABPMJAY, ठीक है, ये प्रधानमंत्री जनधन ये जो जन औषधि योजना है उसके ऊपर है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लिए ईएसआईसी का एमओयू हुआ है एनएचए के साथ। एनएचए मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ईएसआईसी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइए। ईएसआईसी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइए। फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ईएसआईसी का क्या फुल फॉर्म हुआ, और बहुत लोगों के पास जिन पेरेंट्स के पास अगर कोई काम जॉब कर रहे हैं उनके लिए इनके पास ईएसआईसी का कार्ड होगा। मुझे कमेंट में बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईएसआईसी, ठीक है। चलिए, objective is to improve, coordinate healthcare delivery and expand quality access, signed between NHA and ESIC. क्या क्या की पॉइंट्स है? इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट एंड डॉक्टर्स इन ईएसआईसी हॉस्पिटल्स। ईएसआईसी मैनेज्ड हॉस्पिटल में ये सब मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना ही काम है। एम्फासिस ऑन डिसिप्लिन एंड सर्विस, मोटो स्वास्थ्य ही सेवा है और सेवा ही हमारा संस्कार है, ये इसका मोटो है। मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ESI शुड अडॉप्ट रिफॉर्म एंड परफॉर्म अप्रोच, अपने आप को रिफॉर्म करेगा और परफॉर्म भी करेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है। सो इंपॉर्टेंट पॉलिसी हाईलाइट इज टू लेबर कोड्स मैंडेट हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स अबव 40 इयर्स। ये भी आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है। 40 इयर्स अबव जो भी वर्कर हैं उनके लिए मैंडेटरी हेल्थ चेकअप करना है। एम स्ट्रेंथन वर्कर्स वेलफेयर एंड क्रिएट प्रोटेक्टेड वर्कफोर्स। और की पॉइंट्स क्या है, की स्टैट्स क्या है वो देख लेते हैं। की स्टैट्स क्या है वो देख लेते हैं। यस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी का फुल फॉर्म है। वेरी गुड। So it is started in 1952 with 1.2 lakh beneficiaries and 1 dispensary. Now serves 15 plus crore beneficiaries. It manages 166 hospitals, 17 medical colleges and 1600 dispensaries. मतलब जो मेडिसिन शॉप वगैरह हैं उनके, तो ये 1600 dispensaries अभी मैनेज करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज बैंकिंग न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आपका डाउट है उसको भी देख लेते हैं। रीजनिंग को कैसे ठीक करें? रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में अगर इशू है तो आप दूसरे जगहों से मार्क बढ़ाने की कोशिश करिए। आप रातों रात रीजनिंग चेंज नहीं कर सकते। रीजनिंग में जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्री रिकॉर्डेड सेशन को कवर करिए। बजट एमसीक्यूज हमने कवर किया है, ये सीए में भी आपका बजट एमसीक्यू आ जाएगा, डोंट वरी। और क्या इशू है? सर 8 इयर्स का ट्रैक्टर एंड एमएसएमई स्केल 3 अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ करिए, कोई इशू नहीं है, करिए। आपके कोर्स के बारे में बता दीजिए सीबीओ एग्जाम के लिए। आप नॉलेजिस्ट के कोर्स के बारे में बताएंगे तो फिर समय बहुत लग जाएगा, आपको तो पता है। थोड़ा सा आप देख लीजिए हमारे सक्सेस स्टोरीज, रिजल्ट्स, आपको पता चल जाएगा। कोर्स के बारे में ज़्यादातर मैं बात नहीं करता। नॉर्मली कोर्स जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वेबसाइट विजिट करोगे मिल जाएगा, वहाँ पे हर जगह पे अपडेट अवेलेबल है, ठीक है। नॉलेजिस्ट का शुरुआत भी ही सीबीओ के एग्जाम से हुआ था। जिस रात को सीबीओ आया था उस दिन मैंने एक वीडियो, तभी हम टाइम पास कर रहे थे, बैंक में थे तो समय नहीं मिल रहा था, हमने डाला, फिर बाकी जो था सब कुछ हिस्ट्री बन चुका है। सर रिसेंटली 14 जनवरी को ज्वाइन एक्सिस बैंक। 15 जनवरी को ज्वाइन किया है तो आप शो नहीं कर सकते। आप बस इसको रिज्यूमे में अपडेट करिए। सर अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में
एग्जाम सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। यस, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। सर क्या सीबीओ में ब्रांच बैंकिंग को प्रेफरेंस मिलता है? नहीं, क्वेश्चन के आंसर देने वाले को प्रेफरेंस मिलता है। रिटन में जिनका स्कोर अच्छा होता है और इंटरव्यू में जाकर वो क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं, उनको सिलेक्शन मिलता है। एसबीआई में खाली ब्रांच बैंकिंग नहीं है, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे खाली ब्रांच बैंकिंग नहीं है, वहाँ पे ऑडिट है, कंप्लायंस है, फॉरेक्स है, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांच बैंकिंग वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। Recent SBI CBO after interview I have reached the cutoff mark but not selected. थोड़ा सा और भी स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप SBI जैसे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो JIB, DBF, CIIB, DBF मतलब IIBF वाला, आपका वो मणिपाल वाला नहीं, ये सब पहले से करके रखिए। सर्टिफिकेशन IIBF का मार्क बूस्ट करता है, तो उसको भी आप करके रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएगा, उसके सेशंस भी आ जाएंगे। थोड़ा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्लियर करने दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्लासेस खत्म होते ही उसको हम ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। चलिए, सी यू एट द अदर साइड माय डियर फ्रेंड्स, सी यू एट द अदर साइड। Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer and banking generalist officer exam like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like JIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled.